साल 2016 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक नेता जिनका नाम रुद्रेश था, वो संघ के एक कार्यक्रम से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से दो बाइक सवार आते हैं और उन्हें घेर कर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही 2022 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए प्रवीण नट्टारू के साथ हुआ था। ये दोनों हत्याएं आम हत्याएं नहीं थी, इनके पीछे एक साजिश थी, एक साजिश तो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बदलना चाहती है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और अब जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश अपने 5 सालों का एजेंडा चुनने वाला है, अपनी सरकार चुनने वाला है, ऐसे में इस मामले के बारे में एक बार बात करना जरूरी है, क्योंकि इन मामलों का मास्टरमाइंड हाल में ही गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए को और कई सारे चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। आज के इस वीडियो के 4 कीवर्ड हैं। पहला कीवर्ड है पीएफआई, दूसरा कीवर्ड है 2047, तीसरा कीवर्ड है लोकसभा चुनाव और चौथा कीवर्ड है सरिया। एक के बाद एक इन चारों कीवर्ड्स को विस्तार में समझने की कोशिश कीजिए। 2022 में एनआईए एक संगठन के ऊपर रिपोर्ट लेकर के आती है। इस संगठन का नाम था पीएफआई, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर बाद में भारत की सरकार बैन भी लगा देती है। एनआईए को मिले डॉक्यूमेंट्स में सामने आता है कि पीएफआई देश में भाजपा और संघ से जुड़े बड़े नेताओं की हत्या करना चाहते थे। इस काम के लिए पीएफआई ने 2 तरह के स्क्वाड बनाए थे, एक थी सर्विस टीम और दूसरा किलर स्क्वाड। इनका काम था संघ और भाजपा से जुड़े लोगों की रेकी कर उनकी हत्या करना। इनकी ट्रेनिंग मस्जिद और मदरसों में की गई थी और इसी ग्रुप के लोगों ने 2 हत्याएं की, जिनके बारे में बात हमने वीडियो की शुरुआत में की है। इन मामलों का मास्टरमाइंड था मोहम्मद गौस नियाजी, जिसे एनआईए की टीम ने साउथ अफ्रीका से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने के बाद उसके पास से कई सारे दस्तावेज सामने आए और ये दस्तावेज उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो बातें इंडिया 2047 मेकिंग इंडिया अ मुस्लिम नेशन नाम के डॉक्यूमेंट में मिले थे, जिससे पीएफआई का एजेंडा साफ होता था। पीएफआई का मिशन सीधा था, वो चाहता था कि देश के 10% मुसलमान भी अगर पीएफआई के साथ मिलकर हथियार उठा लें तो वो काफिरों को हरा देंगे। उनका सोचना साफ था कि वो 2047 तक भाजपा और आरएसएस से जुड़े बड़े नेताओं की हत्या कर देंगे और देश में अव्यवस्था का माहौल बना देंगे। गौस नियाजी ने अपने साथियों को चिट्ठी लिख करके कहा था कि ये करने के लिए इससे ज्यादा अच्छा बेहतर समय दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार उन देशों की तरफ मुड़कर देखिए जिन्होंने शरणार्थियों को अपनी गोद में बसाया। बात यूके की हो या यूरोप की, इन्होंने दुनिया भर से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को अपने घरों पर जगह दी और आज इन्हीं देशों के बड़े बड़े शहरों में सरिया कानून लागू होने की आंदोलन चल रहे हैं, सरिया के नारे लग रहे हैं। कुछ यही करने की योजना भारत में भी थी, लेकिन इससे पहले की योजना सफल हो पाती पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया गया और पीएफआई से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया गया। जब आप लोकसभा चुनाव में बटन दबा रहे हैं तो आप बटन इसके लिए भी दबा रहे हैं कि पीएफआई क्या बैन रहेगी या दोबारा देश में काम करना शुरू करेगी। इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कमेंट में लिखिए और इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आयुध को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।